दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। और आपको सबसे पहले बता दें कि दिस चैनल इज़ मेड ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली, जिससे कि लीगल पॉइंट्स जो हैं वो सबको क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें आज का टॉपिक है कि भाई जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें मेन क्या होता है। अब देखो, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो क्या है कि वो घर से शुरू होते हैं। घर में झगड़े होते हैं, हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से, छोटी छोटी बातों से ईगो को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहती है मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, हस्बैंड कहता मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, दोनों में लड़ाई। वो कहे मुझे इतना पैसे दो हर महीने, वो कहे मैंने नहीं देने, मेरे को इतनी कमाई नहीं है, तो लड़ाई। इसलिए छोटी छोटी बातें जो हैं वो एकदम ऊपर तक चले जाती हैं, जिससे कि मामला डिवोर्स तक आ जाता है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मामला डिवोर्स तक आता है, तो उसमें जो लड़की होती है वो चले जाती है अपने घर। घर जाने के बाद में वो कई तरह के केसेस लगाती है, जैसे कंप्लेंट कर देती है पुलिस में, वुमेन सेल में कंप्लेंट कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा देती है, डॉरी एक्ट लगा देती है, बहुत सारा खर्चा मांगती है। खर्चा भी इतना, अगर मान लीजिए कि बंदे की कमाई सिर्फ 10,000 रुपये है तो वो क्या खर्चा देगा। अगर मान लीजिए बंदे की कमाई 12,000 15,000 है तो क्या खर्चा देगा। इसलिए ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब दोस्तों, अगर लड़कियां कई ऐसी भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी गलत हैं, कुछ ऐसे इतने परसेंट लड़कियां भी होती हैं जो केस झूठे लगा देती हैं, देखने में बड़ी बार आया है। कभी लड़के ऐसे होते हैं जो कुछ झूठे केस लगा देते हैं। तो कहानी यहीं शुरू होती है कि जब एक दूसरे की नाक पे बात आती है और लगता है कि मैं सही हूँ, वो कहता मैं ही सही हूँ, ईगो पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तब जाके लड़कियाँ लड़कों को हराश करने के लिए केस लगा देती हैं, कई लड़कियाँ। और वो क्या करती हैं कि भाई कह देंगी भी डॉरी एक्ट लगा दिया, उसके बाद में डीवी एक्ट भी लगा देती हैं, जिसमें सारे परिवार को ही फंसाने के नाम लिख देती हैं। यहाँ तक कि देखने में आया है कि जो बचोली होते हैं, जो शादियाँ ब्याह कराते हैं, उनका नाम भी लिख देती हैं। इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा हरासमेंट होती है लड़के को, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है उस समय लड़के को। अब इसमें क्या हुआ कि एक सेक्शन जो है वो 144 सब सेक्शन 4 BNSS इसमें आ गया। जब से नई धाराएं बनी हैं, जब से IPC चेंज हुआ है, तो ये नई चीज़ आ गई। अब इस चीज़ में जो बंदे हैं, जो पर्सन हैं, मेल हैं, जो जिनके ऊपर केस किया है लेडीज़ ने, लड़कियों ने, उनकी वाइफ ने, अब उसमें उनको ये चीज़ मिल जाती है कि भाई कब हम इसको और कैसे हम इसको मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जब मेंटेनेंस का केस लग गया तो समझ लो कि वो लग गया और वो चलेगा, और उसमें आपको बड़ी सारी परेशानी आने वाली हैं। खर्चा लग गया तो खर्चा देना पड़ेगा, अगर खर्चा नहीं दिया तो आपको पता है कि क्या होगा, जेल भी जाना पड़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये चीज़ है कि किस ग्राउंड्स पे आप उसको खर्चा नहीं दे सकते, आप उसको मेंटेनेंस नहीं दे सकते वाइफ को। उसमें क्या है, पहला ग्राउंड तो ये इसमें है कि भाई अगर वाइफ जो है वो अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से तुमसे अलग रह रही है और उसका कोई रीज़न भी नहीं बता रही है परफेक्टली कि इसका रीज़न ये है मैं अलग क्यों रह रही हूँ, सिर्फ कह रही मेरे को अलग रहना है, जाओ जो मर्जी कर लो, तो ये कोई तुक नहीं बनता। ये पहला पॉइंट है जो आपको कोर्ट में साबित करना है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर वो दोनों ने रजामंदी कर ली और आपसी सहमत से अलग रह रहे हैं तो भी नहीं माना जाएगा। या फिर वाइफ का एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल जो अफेयर चल रहा है, अगर उसका अलग अफेयर चल रहा है, तो उस केस को भी कोर्ट में साबित करना पड़ जाता है। और आपने साबित कर दिया, ये 3 पॉइंटों को लेकर साबित कर दिया अदालत में कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये जज साहब को क्लियर कर दी कि ये 3 चीज़ें शो हो रही हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मेंटेनेंस लग जाए। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं लगेगा और वो केस वहीं पे खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है लड़के पक्ष पे, तो उसको ये 3 पॉइंट जो है वो साबित करने ही पड़ेंगे, और ये ज़रूरी भी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू। बंद करना।